यार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में जॉब कैसे लगती होगी यार? इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता होगा यार? मेरे कॉलेज में तो ऐसी कंपनीज आती भी नहीं है। क्या मेरी भी ऐसी कंपनीज में जॉब लग सकती है? अगर आपको भी यही सब डाउट्स है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है और आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और वो बेल बटन दबा दें, जिससे ऐसी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले अपडेट होने वाली हूँ। तो चलिए बताते हैं। रुको रुको रुको, किस बात की इतनी जल्दी है? पहले मैं आपको वो लाइफ दिखाती हूँ जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। इन कंपनीज में लाइफ होती कैसी है, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है इन सब कंपनीज में अगर आपको जॉब चाहिए तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह से, तो वो बिल्कुल एक केक वॉक की तरह से जाएगी अगर आपको सही स्टेप्स पता है, तो राइट अप्रोच पता है। तो आज मैं आपको वही राइट अप्रोच बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ना आपको इनसे इंटरव्यू कॉल आएगी कैसे, कंपनीज को पता कैसे चलेगा कि हाँ यू एग्जिस्ट, तो उसके लिए आपको 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है रेज्यूमे। रेज्यूमे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो छोटा होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, सिर्फ एक 1 पेज का होना चाहिए और उसकी हर एक लाइन जो है ना वो इस चीज़ को आंसर करनी चाहिए कि वो कंपनी आपको क्यों ले, उसका क्या फ़ायदा है उस कंपनी को आपको लेने में। क्योंकि ये सारी कंपनीज में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ये 15 to 20 सेकेंड्स लगाते हैं आपका रेज्यूमे पढ़ने में, तो कोई सी भी लाइन उठा के पढ़ सकते हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें हर चीज़ मैंशन होनी चाहिए। सेकेंडली, आप लिंक्डइन पे अपने कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं। मे बी आपके कोई कनेक्शन इन कंपनीज में काम कर रहे हो या फिर ऐसे कोई लोगों को आप ढूंढ लो जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं और फिर आप उनसे रेफरल वगैरह ले सकते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे। तीसरा तरीका है, अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स बिल्कुल भी नहीं आती हैं तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए, प्रोग्रामिंग करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और उसमें अपनी रैंकिंग बढ़ाइए, उसको भी अपने रेज्यूमे में मेंशन करिए। चौथी चीज़, आप साइड प्रोजेक्ट्स बनाइए, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करिए। इससे आपका जो रिक्रूटर है ना उसको पता चलता है कि आप प्रोग्रामिंग के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हो। तो प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी चीज़ पता है कि आप एक मेंटोर ढूंढ लो और आप दोनों मिलकर ना GSOC के लिए काम करो। GSOC इज़ गूगल समर ऑफ कोड, एक कॉम्पिटिशन होता है, ये सब आपने सुना होगा। ये गूगल का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। इसमें अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो आप उस पर आगे काम करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और बिलीव मी गाइस, अगर आपको वो मिल गया ना तो वो ट्रॉफी है। मतलब उसके बाद तो गूगल तक में ना आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी। मतलब गूगल वाले ना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन पे GSOC का सर्टिफिकेट होता है उनको लेना। तो ये इसके बारे में कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो सब चीज़ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्या कर सकते हैं कि जब आप कॉलेज में हैं तो आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें, इन्हीं कंपनीज में ट्राई करें या और किसी कंपनी में। उससे आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज ये सब बढ़ेगा ना, तो कंपनी आपको ले लेगी। चीज़ होती है यार, गेट का स्कोर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो ये दिखाता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में आपकी होल्ड कितनी ज़्यादा है। इससे ये भी दिखाते हैं कि आपकी कितनी अच्छी लर्निंग कैपेसिटी है, सब कुछ है। तो गेट स्कोर भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है। तो ये सब चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में सारी चीज़ें मेंशन कर दें, रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है और एक अच्छा रेज्यूमे बनाती है। अब आपने ये सब चीज़ें कर ली, आप सबसे बड़ी चीज़ तो वही है यार, अप्लाई करो ऑफलाइन, ऑनलाइन इनकी साइट्स पे जाके तुम अप्लाई करो। आपने एक बार अप्लाई कर दिया, आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया, तो अब आप क्या करोगे? अब इसके राउंड्स क्या क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहला राउंड होता है लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड का राउंड होता है।
जो आते हैं ये बेसिकली उनके लिए होते हैं जिनके कॉलेजेस में कंपनी आती है। ये राउंड मेनली उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो उनको फ़िल्टर डाउन करना है बच्चे, तो वो एक राउंड ये ऐसे होता है बस फ़िल्टर डाउन करने के लिए। और इसकी प्रिपरेशन के लिए इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में होती है। इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह देखें, गीक्स फॉर गीक्स से देखें, प्रीवियस क्वेश्चन देखें। गीक्स फॉर गीक्स तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे करके आपका ये वाला राउंड हो जाएगा। सेकेंड राउंड होता है हमारा टेक्निकल राउंड। ये सिर्फ इसी चीज़ का वो क्वेश्चन चाहते हैं कि कैन यू कोड। तो इसमें किसी भी तरह से हो सकता है, वो आपको कॉल पे बुला सकते हैं, टेलीफोनिक हो सकता है, या फिर फेस टू फेस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 90 मिनट्स का हो जाए, उसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दें। तो इसके लिए वही है कि प्रैक्टिस करो, इसकी डिफरेंट जो कोडिंग साइट्स हैं उनसे प्रैक्टिस करो और अपनी कोडिंग, अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग बनाओ। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जावा ही करनी है, पाइथन ही करनी है, सी ही करनी है। जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो वो एकदम अच्छे से सीख लो, उसमें अच्छे से कोडिंग कर लो। जो ये कोडिंग राउंड होता है ना, इसको हम टेक्निकल राउंड भी कहते हैं। और इसमें ना आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम भी आने चाहिए कि वो आपको क्वेश्चन दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि फेस टू फेस हो, तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको क्वेश्चन दें और आपको पता हो कि भाई इसमें कौन सी एल्गोरिदम लग रही है, कौन सा कहाँ पे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब आपको नॉलेज हो। तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद कोडिंग करना, क्योंकि इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह जाती है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो फिर आप मतलब उसको, अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप बंदे के साथ ना थोड़ा इंटरैक्ट हो, तो वो आपको खुद आगे का थोड़ा थोड़ा बताते जाएगा कि ऐसे करो ऐसे करो। बाकी इसकी बहुत सारी और टिप्स भी होती है। अगर आपको और टिप्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। इसके बाद जब आपका एक बार कोडिंग राउंड क्लियर हो गया, तो वो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक सिस्टम डिज़ाइन करो, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक ये सब होते हैं, तो ये कैसे वर्क करते हैं, ऐसा एक सिस्टम, सोशल मीडिया का एक सिस्टम डिज़ाइन करो। तो वो कैसे करते हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सिस्टम डिज़ाइन करके एक वो है, और इंटरव्यू के जितने एक्सपीरियंसेस हैं अब तक के, उस सब के लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो ये 2-3 राउंड हो गए। इसके ना 2-2, 3-3 राउंड में कई बार हो जाते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 टेक्निकल राउंड हो जाएँ, 2 कोडिंग राउंड। एचआर राउंड से पहले एक राउंड होता है, उसमें ना वो आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। आपने जितने भी अब तक प्रोजेक्ट्स करे होते हैं ना, उसको ढंग से देख लो, उसकी अप्रोच क्या है, सब कुछ क्या है। आपको वो बेसिकली बोलेंगे कि हमें एक्सप्लेन करो कि आपने प्रोजेक्ट्स कैसे करें। मे बी ऐसा हो सकता है वो वाइट बोर्ड पे आपको बोले, कुछ बोले, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हर एक चीज़ आनी चाहिए कि मैंने कौन सी अप्रोच लगाई है, कैसे करा है, हर एक चीज़। तो उसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। उसके बाद फिर जब ये सब हो जाता है तो हमारा आखिरी राउंड एचआर राउंड होता है। उसमें बस वो ये देखना है कि आप कंपनी के लिए फ़िट हैं कि नहीं हैं। मतलब आप वो प्रेशर, वो वर्क, वो टीम वर्क, वो सब झेल पाएंगे, कर पाएंगे, वो ये सब चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो इसमें बस आप एक चीज़ ध्यान रखें कि पोलाइट रहें और कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं बोलें जिससे उसको लगे कि नहीं यार ये सूटेबल नहीं है। दैट्स इट। वो आपके बारे में नॉर्मल बातें करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लें, तो कोई भी कंपनी आप क्रैक कर सकते हैं। इससे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है। गूगल कंपनी भी क्रैक हो जाती है, बिलीव मी गाइज। एप्पल, गूगल, अमेजोन सब क्रैक हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। जिनके कॉलेज में नहीं आती है उनको, जिनके कॉलेज में आती है उनको तो बेनिफिट है ही। बस वो ये सब राउंड्स प्रिपेयर कर लें। सो दैट्स इट। आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं जिनके कॉलेजेस में नहीं आती है, और जिनके कॉलेज में नहीं आती है ना उनका भी हो जाता है। तो इतनी बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय।